नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते होंगे बहुत अच्छे। तो हम लोग रिवाइजिंग कर रहे थे और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे थे। पिछले क्लास में त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ प्रतिस्थापन की बात कर लिए थे, जैसे साइन कॉस का ग्रुप, साइन एक्स कॉस एक्स, टैन एक्स सेक एक्स का ग्रुप, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का ग्रुप। इस पर हम लोग बात कर लिए थे, बहुत अच्छी तरीका से आप लोग समझे भी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एलजेब्रा, एलजेब्रा के पॉइंट पर। एलजेब्रा के पॉइंट पर कैसे बातें करेंगे ये आज समझेंगे। उसके डिफरेंस रूल देखेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है हर साल, और स्टूडेंट की कंफ्यूजन यही होती है। और उस साधारण नंबर के नहीं, 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के प्रश्न बहुत सारे इंटीग्रेशन से यहाँ से आता है। और ये टॉपिक अगले एक्सरसाइज से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको एकदम अंत तक समझें। बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दिए होंगे। तो एक छोटा सा मेरा परिचय, मैं सदानंद प्रकाश यादव, शॉर्ट में एसपी यादव बोल सकते हैं, और मैं आपको इंटरमीडिएट का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। मतलब कि दूसरे चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी का मैथ्स जो ऑप्शनल में पूछा जाता है, पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिष्ठित एग्जाम, जिसके ऑप्शनल हाई लेवल का, बहुत सारे इंजीनियर वगैरह भी ऑप्शनल नहीं ले पाते हैं मैथ्स का, वो भी आर्ट्स में चले जाते हैं जब वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो लेकिन मैंने वही चुना जो हार्ड है। इसलिए आप लोग यहाँ पहले समझिए, और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे, मज़ा भी आता होगा। पिछले क्लास में आपको मैं बोर होने के लिए नहीं दूंगा, और मैथ पढ़ने का यही बढ़िया मार्ग है। मैथ को झेलो नहीं, मैथ से खेलो। तो आज हम लोग मैथ से खेलेंगे, और जैसे आप लोग खेल प्रेमी भी हैं, मुझे आशा है कि बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग भी मेरे साथ साथ खेलेंगे। छक्का चौका लगेगा ही, समझिएगा। तो इंटीग्रेशन में बीजगणित एलजेब्रा की क्या भूमिका होती है ये समझेंगे। एलजेब्रा के साथ साथ महत्वपूर्ण टॉपिक इन्वर्स वाले जो त्रिकोणमिति है वो भी अदा करता है, पूरा नहीं लेकिन बहुत सारे टॉपिक। तो क्यों ना हम पहले इन्वर्स वाले की समस्या को समाधान कर लेते हैं, उसी में एलजेब्रा हो जाएगा। मतलब कि इन्वर्स और एलजेब्रा में इतना बढ़िया घनिष्ठ दोस्ती है कृष्ण और सुदामा की तरह, कि बिना कृष्ण के सुदामा नहीं और बिना सुदामा के कृष्ण नहीं।
अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेगा कि सर बिना राधा के कृष्ण नहीं। तो चलिए आपका भी बात सही है। तो भाई देखना, हम लोग डिफरेंशिएशन जब साइन इनवर्स एक्स का करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन में आ जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो आप समझिए यदि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। हाँ, इसी में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वास्तविक में एलजेब्रा है। एलजेब्रा जिसमें चर या अचर आता है, ये बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। इस चराचर ब्रह्मांड में आप रह चुके हैं, इसलिए चर अचर के बारे में जानते हैं। चर जो बदलता रहे, अचर जो कभी नहीं बदलता हो, एक मोटा मोटी डिफिनेशन। अब इसी में थोड़ा सा समय के अनुसार मॉडिफाई हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो परिवर्तन करके ये बनाया गया कि ये 1 नहीं है, ये 4 है माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपसे कहा जाए कि क्या इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, तो नहीं। तो फिर प्रभावित कौन किया, ये 4। तो ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 था तो 1 इधर कहाँ लिखे, पता नहीं चल रहा है सर। क्योंकि इस 1 को यदि देखें तो यहाँ भी गुना हो सकता है, इस 1 को यदि देखें तो इसके नीचे में भी हो सकता है। बताइए वसंत, सुधीर, अंजलि, कुणाल, समझिएगा ये 1 यहाँ भी गुना हो, भाग पड़ सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि 1 गुना रहे या भाग रहे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। 1 से गुना भी कर दीजिए तो भी, भाग कर दीजिए तो भी। लेकिन ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि 1 का काम गुना भाग में ही होता होगा। क्योंकि यदि जुटा हुआ रहता तो समझ में आता कि 1 जुटा हुआ है, घटा हुआ रहता तो समझ में आता कि 1 घटा हुआ है। लेकिन यहाँ जो 1 है वो जुटा घटा हुआ नहीं, इसका मतलब गुना या भाग में होगा। लेकिन अब ये फैसला करना है कि गुना में होगा कि भाग में होगा। तो यदि ये 4 रहे तो सबसे पहले आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, अर्थात 1/√2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ऐसा आ गया। अब यहाँ 1 था तो 1 के स्क्वायर आप समझिए कि 1 के स्क्वायर है। 1/1 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन 1 यहाँ पर कहाँ पर आया ये पता नहीं चला। लेकिन 1 के जगह सिर्फ 2 आया है, बाकी हर जगह सेम है, जैसा ही वैसा ही। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस सी।
अब कहोगे कैसे? कहोगे कि नहीं? बताओ भाई कि सर ये भागा ही क्यों पड़ा, गुनाह क्यों नहीं हुआ, और ये भागा पूरा में क्यों नहीं पड़ा, केवल एक्स के नीचे ही क्यों आया? है ना? वन जो था वो अंधकार में रखे हुए था, अब प्रकाश की ओर चलना, यही टीचर का काम है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। समझ रहे हैं? तो समझिएगा इधर। अब समझना है भाई कि ये होगा कैसे। ये तो मैं मोटा मोटी मान लिया हूं कि ऐसा होगा। क्या आप पहले ये जान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, इस पर भी बातें कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाता है कि इसको हम लोग इतना कैसे लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें दो पार्ट है। डिफरेंशिएशन वाले आप लोग टॉपिक देखे होंगे, बहुत अच्छा समझे होंगे, बहुत अच्छी तरीक़ा से मैं उसको डिफाइन भी किया था। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ये है, इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स का क्या नेचर होता है? 1/√1 माइनस जो भी है यहाँ उसका होल स्क्वायर था, x/2 के होल स्क्वायर। सब इतना तो नहीं आया, अभी कैलकुलेशन बाकी है। ये 1/2 1/√1 माइनस x²/2 के स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर होगा। अब ये 1/2 √2 के स्क्वायर को ले लेंगे एलसीएम। अब बताओ 2 के स्क्वायर माइनस x², चलेगा काम? अब आपसे ये कहें कि ये भाई साहब को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/√2 के स्क्वायर माइनस x²/2? तो कहोगे क्यों? ये तो 4 था, 2 के स्क्वायर था, आप तो केवल 2 लिखे। तो मैं कहूँगा ये जो रूट है वो इसके जीवन में है, और जैसे ही अपने बंधन से निकलेगा तो ये रूट को ख़त्म कर देगा, है ना? आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना है, इससे इसको कैंसिल करना है तो निकालना पड़ेगा। सर मैं तो अभी जानता था कि जो तीसरी पोजीशन में रहता है ऊपर चल जाता है, आप क्यों इसे काट दें? तो ये ऊपर भी जाता तो कट ही जाता, तो इससे बढ़िया है कि पहले इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हम लोगों ने देखें कि ये साइड का डिफरेंशिएशन यही आ रहा है। ये तो संतुष्टि हो गया कि वास्तविक में इतना का इंटीग्रेशन ये हुआ है। लेकिन ये अब समझेंगे कि इतना का इंटीग्रेशन वो होता कैसे है, समझिएगा। थोड़ी सी हम लोग बातें गहराई में करते हैं। यहाँ आपको इन्वर्स भी मैं रिवाइजिंग करवाऊंगा। अब इसी में डिफरेंशिएशन भी क्लियर होगा। समझ रहे? समझना है मुद्दा क्या है, एकदम आराम से। जिसको लगता है कि ये सब हम जानते हैं तो उसकी भूल है। यदि आप जानते होंगे तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन किसी चीज़ को बार बार करने के बाद, जो नहीं जानते उसके लिए तो स्वर्ग है। किसी चीज़ को बार बार करने के बाद आपके माइंड में इस प्रकार बैठता है कि उसके लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए मैं विस्तार से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, हर एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। और ये ज्ञान गीता की तरह है। गीता को आप जितने बार पढ़िएगा उतनी बार एक नई ज्ञान की संचार होगा आपके ब्लड के हर एक बूंद में। इसलिए ज्ञान से कभी नहीं उबिए,
बने रहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग बने रहेंगे। और देखिए, जीवन में हम लोग एक बातें सीखे थे कि यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा रखने पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हिसाब बनाने के लिए। यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर tan थीटा या कॉट थीटा लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर सेक थीटा या कौशिक थीटा लेकर आगे बढ़ सकता है। ये है एंटीबायोटिक। क्यों सर? क्योंकि ये इन्वर्स में भी काम आता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी काम आता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है और इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज करेंगे। तो बताओ एंटीबायोटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना बढ़िया टॉपिक है, आप इसको स्किप कीजिएगा। बताइए, आहा, मुझे आप ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो आपको हम उस समय देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स के जगह ये साइन कॉसिंग क्यों? बाकी ये सब tan कॉट है। जो आज मेरी चैनल पर पहली बार है, कृपया करके एकदम सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बढ़िया शायद आपको कहीं नहीं मिल पाएगा इस तरीका से, क्योंकि मैं कूल हूं, मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम को। देखिए, समझिएगा, और आपको गहरी से समझाने का इस प्रकार मैं प्रयास करता हूं कि ना तो आपको बोझ लगे और ना ही आपको उबा हुआ लगे और ना ही आपके ज्ञान में कोई कमी हो। एक दूसरे से जोड़िए। इन्वर्स से जुड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है। रिवाइजिंग सिर्फ इंटीग्रेशन का हो रहा है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है। और यदि आप जोड़ के पढ़ना सीख लें, एक बार पूरी किताब को आप देखना सीख लें, आप तो महान हैं। समझिएगा, साइन कॉस क्यों? तर्क कीजिए, साइन कॉस क्यों? tan कॉट क्यों नहीं? सेक कौशिक क्यों नहीं? क्या हालत है इसकी? हमें इसको ही क्यों चुने? अब समझना है कि क्यों, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है। यदि हम x के जगह साइन रखते हैं, और एक बात, यदि यहां ए स्क्वायर है तो इसमें a लगा देना है। 1 के स्क्वायर आता तो 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां भी हम लोग a लगा कर चलेंगे। अब सर a क्यों लगाएं? क्योंकि x के जगह आप यदि ये साइन थीटा रखोगे तो देखना, मैं शुरू में नहीं लगाया था क्योंकि वहां मैं रटा हुआ चीज लिख रहा था, लेकिन फिर मैं लगाया क्योंकि यहां समझा हुआ चीज लिख रहा हूं। अब आपको यही तो है समझना, यही तो आपको फर्क है। और एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप रट के कितना दूर जाओगे? थक जाओगे मेरे दोस्त, थक जाओगे। आपको रटना नहीं है, समझना है। तो ए साइन थीटा यदि एक्स के जगह रखते हैं तो ए स्क्वायर है माइनस ए साइन थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब थोड़ा इधर भी आप समझ लें, क्योंकि ये समझ जाएगा तो बाकी सब आसान है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा।
ए कॉस थीटा, मतलब रूट से ये मुक्त हो गया, रूट में नहीं है। और जब रूट में नहीं है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स सब निकालना आसान हो गया। तो रूट से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला टॉपिक तो ये है। लेकिन ये साइन कॉस के अलावा यदि टेन कॉट रख देते, यदि यहां मैं टेन रख देता ए टेन थीटा, तो यहां भी टेन स्क्वायर थीटा आता, यहां भी टेन स्क्वायर थीटा आता, लेकिन यहां के बाद रास्ता बंद, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है। समझ रहे? तो यहाँ पर रास्ता बंद, इसलिए हम लोग इसमें टेन यूज कर देंगे तो लफड़ा। लेकिन जैसे यहाँ प्लस है इसमें टेन यूज करेंगे तो आप समझो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ये नियम को बरकरार, कितना छोटा चीज आपको, जो कि आप क्लास 10 में बचपन में याद किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टॉपिक को मैं यहाँ जोड़ दिया। तो बताइए आपको अब याद करना क्या मुश्किल है? एक रास्ता ढूंढना है। चलिए, तो ये किस रूप में है आपको समझना है, और इसका इंटीग्रेशन में आप लोग को बहुत अच्छी ढंग से बता रहा हूं। ये किस रूप में है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो लेट यहाँ एक्स बराबर क्या मानेंगे? ए नहीं बल्कि 2 है, जिसकी स्क्वायर है उसको पहले स्क्वायर में यहाँ कन्वर्ट करना है। 2 इंटू साइन थीटा मान लेना है। और जब भी आप मानते हो, क्योंकि मान रहे हैं, प्रतिस्थापन में फिर चल रहा है, प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है? माना जाता है। तो मैं मान लिया, अब मानने के बाद इसकी स्वागत करना होता है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ दोनों यूज कर सकते हैं, थीटा भी एक्स भी, और किसी को भी नहीं। आप यदि ये दोनों से लड़े हुए हैं तो किसी को भी नहीं यूज कर सकते। ये हम लोग पहला लेक्चर में सीख लिए थे, ये रिवाइजिंग का पहला लेक्चर में। तो चलिए मैं क्या थीटा यूज कर लेता हूं। तो dx बाई डी थीटा 2 साइन थीटा के कॉस थीटा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो dx हमारा क्या निकल जाएगा? 2 कॉस थीटा के साथ डी थीटा। बातें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र रूप से आप घूम सकते हैं। अब 9, अब देखिए इंटीग्रेशन आपको कहां तक ले जाती है। ये 2 के स्क्वायर, एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर लगा दिया जाए। ये सब थीटा के परिवार है, तो हम लोग यहां पर dx नहीं लिखकर डी थीटा के रूप में लिखना चाहेंगे, तो dx के जगह क्या लिखेंगे बताओ? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा डी थीटा। दिख रहा है? मतलब 2 कॉस थीटा डी थीटा आपको याद रख लेना। याद नहीं समझ रहे हैं तो आज क्या रखना है। अब यहां से 2 के स्क्वायर यदि हम कॉमन करते हैं तो अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब यहां 2 कॉस थीटा डी थीटा, यदि आप नहीं घुसाते हैं तो इससे इसको मैं काट दूं, क्योंकि ये रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा। सब अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, लेकिन कोई निकलना ही नहीं चाहता है। जैसे आदिवासी, आप जानते हैं ना, ये आदिवासी मतलब आदिकाल से जो बसे हुए हैं वनों में, उसे आदिवासी कहते हैं। आदिवासी अपने ही कल्चर में रहना जानते हैं, उन्हें उनकी दुनिया बहुत पसंद है, और भारत सरकार इसके लिए प्रावधान भी कर चुके हैं कि वो जंगल के अंदर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए छूट है। चाहे वो जंगल क्यों ना प्रोटेस्ट में रखा गया है, बाहर के लोग ना जाए, लेकिन उसके लिए छूट है।
तो कोई अपने ही कार्य शैली, अपनी ही संस्कृति में जीना चाहते हैं तो जी रहे हैं, क्योंकि आदिवासी वही रहे हैं जो ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया नियम और कानून को मानने से इनकार कर दिया है। उनके द्वारा बनाए गए धर्म अधर्म संस्कृति पर चलना पसंद नहीं किए हैं, अपनी स्वतंत्र जीवन में जीना चाहे वही आदिवासी है और उनको सम्मान भारत सरकार कर रही है। तो ये भी यदि अंदर में रहना चाहता तो रहता, नहीं तो निकलना चाह रहा है तो निकल जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और 2 से 2 कैंसिल। अब भाई यहाँ 1 बाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा और ये भी रूट लगाए हुए है तो कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ कॉस थीटा डी थीटा, इससे ही कैंसिल। अब सर तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन भैया थीटा बचा, इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा। अब सर अब आप माने थे किसको थीटा, पते नहीं है सर, तो यहाँ से निकाल लो। अब यहाँ से निकालोगे तो सर निकलेगा कैसे, बहुत ही आसान तरीका। एक्स है, पहले जो गुना है उसको नीचे लावो, साइन थीटा। अब जब हम लोग थीटा निकालेंगे तो साइन इधर चल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग यही तो ला रहे थे, साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो ये सीखे हैं कि जो यहां रहेगा उससे केवल भाग दे देना है, समझ रहे? तो हम लोग अभी तक जो फॉर्मूला इसके माध्यम से सीख पाए वो फॉर्मूला ये है कि यदि किसी को इंटीग्रेशन करना हो और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बहुत अच्छी तरीका समझ रहे हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यदि आप ऑफलाइन में रहते तो मुझे यहाँ तक लिखते लिखते आप आंसर दे देते, और वहाँ से भी कस के चिल्ला रहे हैं आप लोग, मेरे पास आवाज आ रही है। आप बोल रहे हैं, मैं बताऊँ आप क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी। बोलो बात सत्य है कि नहीं? सत्य बात है, यही बोल रहे हैं। तो बहुत आसान आप समझ गए कि जो यहाँ ए है उससे भाग पड़ जाएगा। कल के यदि ऐसा नहीं लिखकर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया जाए तो सबसे पहले मेरी मुद्दा ये रहेगा कि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो 5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस सी। लेकिन यदि कोई बच्चे समझदार हैं और वो दिमाग लगा रहे होंगे, समझदार बच्चे अक्सर दिमाग लगाते हैं और वो भी एक स्टेप आगे, मैथ पढ़ने का वही एक बहुत बढ़िया रूल्स है। यदि 5 माइनस एक्स स्क्वायर रहे डी एक्स, तो सर अब स्क्वायर कैसे करें? क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे जब तक रास्ता ही नहीं मिलेगा। हमारी रास्ता तो ये है सर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बोलो होता है ना? तो फिर ये क्या करें? ये मेरे भाई पहले तो जानो कि किसी भी संख्या को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, बस इतना ही शर्त है कि उसको उड़ा दो, रूट में कर लो। तो √5 के होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। समझ में आया? माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अब यदि कोई कह दे कि रूट एक्स के होल स्क्वायर है तो इसको एक्स लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, आप लड़ाई कर दीजिएगा। बोलिए कीजिएगा कि नहीं? सर क्यों नहीं, स्क्वायर से रूट करता नहीं करता है। अब तो आप बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। मैंने यहाँ काटा तभी नहीं लिखा, फिर यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि एक्स है चर और इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, ये कह देता कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स या तो 0 या तो 0 से बड़ा है, मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो काम चलता। पॉजिटिव के लिए स्क्वायर से रूट कटेगा, नेगेटिव के लिए स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा। यदि ऐसा होना शुरू हो गया तो पता है आप तो 4 बराबर -4 सिद्ध कर दीजिएगा। कैसे सर, कैसे? ये विचित्र कहानी कैसे बनेगा? मैं बताऊं? बताइए तो। ये 4 है, ठीक है, स्क्वायर से रूट काट रहे हैं तो उल्टी भी हो सकता है। आप इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, 4 ही के होल स्क्वायर लिखो, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। अब इसको हम तोड़ेंगे 16। अब आपसे पूछें कि -4 के होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे 16। 4 के होल स्क्वायर कितना होता है, तो बताओगे 16। तो क्या 16 को -4 के होल स्क्वायर लिख दूं? -4 के होल स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या? ये 16 के -4 के होल स्क्वायर लिख दूं? -4 के होल स्क्वायर 16 होता है, -4 गुने -4 16। अब यहां से रूट से इसको काट देंगे तो क्या सिद्ध हुआ? -4 बराबर +4। लेकिन यहां आप स्वतंत्र हैं, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? हर जगह स्क्वायर से रूट नहीं करता है, एक्स के बारे में पहले ये बताना पड़ता है कि वो प्लस है कि नहीं, तब करना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह 5 नहीं है, √5 है प्लस सी। तो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ है। अब थोड़ी सी मुद्दा को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप समझ जाइएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये 1/√4 माइनस x + 2 के होल स्क्वायर है, ऐसा है, √4 माइनस x + 2 के होल स्क्वायर है, तो इसको तो पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। 1/√2 के स्क्वायर माइनस x + 2 के होल स्क्वायर। क्या बात सही है? समझ में आ रहा है? अब इसे क्या लिखना पसंद करेंगे आप? साइन इनवर्स, ये x का काम कर रहा है तो ये ऊपर, ये a का काम कर रहा है तो ये नीचे प्लस। लेकिन कल क्या ऐसा रहता कि 1/√4 माइनस 2 माइनस x के होल स्क्वायर dx,
तो यहाँ पर बहुत सुंदर जवाब दे देते हैं। ये 4 आंसर, तो 2 क्या स्क्वायर समझेंगे, साइन इनवर्स ए जो को आगे लिख देंगे 2 - x/2 + c। तो मैं कहता ये गलत। फिर मारा मारी शुरू। क्या बात कर रहे हैं सर, यही नहीं होता है। देखिए ये ऊपर में लिखा जाता है, ये नीचे में लिखा जाता है। हाँ, तो फिर यहां क्यों नहीं, फिर यहां गलत क्यों? क्योंकि आपको ये मैं बता चुका हूं कि जब भी कभी x का फॉर्मूला रहे और x के जगह कोई और जीव आकर बैठ जाए, ब्रह्मांडिका ये चराचर है सौरमंडल का कोई जीव आकर बैठ जाए, तो उसको पहले झाड़ लेना है, मतलब डिफरेंशिएशन कर लेना है। ऐसा ही नहीं गटागट, गड़बड़ा जाएगा। मच्छर खोटा पिपरी, कम से कम ताड़ी पीने वाला भी छान लेता है। देखिए इधर समझिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना है कि भाई कोई खराबी तो नहीं करने वाला है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये -1 आ गया। यहाँ सर, यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद +1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जितना डिफरेंशिएशन करने के बाद आया उससे आपको भाग दे देना है, भाग। तो 1/-1 कर लेते हैं, तो ये ऑलवेज -1 ही आएगा। तो हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, हम लोगों के पास बच जाएगा -sin इनवर्स 2 - x/2 + c। मुद्दा समझ में आ रहा है? आपको मैं याद दिला रहा हूं कि होता क्या क्या है। जिस दिन आप पूरी मेरी क्लास को देख लेंगे ना, सच में कहता हूं दोस्त, आपसे कोई भी माइंड में रहा हुआ कचरा सब निकल जाएगा और आपको एक चमकता हुआ सितारा की तरह माइंड मिलेगा। आप में एक भी कंफ्यूजन में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आप यदि स्वयं से प्रश्न नहीं उठाते हैं तो मैं उठाऊंगा और आपकी हर एक कंफ्यूजन को होने से पहले क्लियर कर दूंगा। आपके लिए वैक्सीन तैयार कर रहा हूं, क्योंकि वैक्सीन रोग होने से पहले उसको मार देता है। स्वस्थ आदमी में वैक्सीन, आपके माइंड में उठने वाले जितने भी कीड़ा कचरा है सबको मैं पहले क्लियर कर दूंगा। बस सिर्फ आपको देखना है। मुझे ये नहीं परवाह है कि आप कितने लोग देख रहे हैं, मुझे ये परवाह है कि आप कितने टाइम देख रहे हैं। आप लोग पूरी टाइम देख रहे हैं, जितना देरी के मैं देता हूं उतना टाइम देख रहे हैं, यही देखकर मैं खुश होता हूं। तो चलिए समझिएगा भाई, यदि आपसे कह दिया जाए कि 1/√4 - 2x + 4 के होल स्क्वायर dx, अब बताओ अब क्या करना है? एयरफोर्स वाले थोड़ा सा समझना है आप लोग के, घुमा के प्रश्न देगा, डायरेक्ट नहीं देगा। डायरेक्ट देता तो कोई भी निकाल देता, घुमा के देगा और ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल। अब इसी के बारे में ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप तो जानते हैं कि ये स्क्वायर रहेगा, तो 4 को हम 2 के स्क्वायर लिखेंगे, -2x + 4 के होल स्क्वायर। अब हम नहीं लगता है कि आप लोग के कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन का जड़ जो ये था उसकी समस्या का समाधान मैं करवा दिया। बताइए क्या होगा मेरे भाई? साइन इनवर्स ये 2x + 4 कितना 2 + c सही नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से भाग देना है और ये आ जाएगा 1/2। इसका डिफरेंशिएशन 2 हो रहा है। समझ में आया बातें? तो सर ये प्रत्यस्थापन आप नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये फार्मूला ही प्रत्यस्थापन करके बना है, तो ये मैं तो फार्मूला लगा रहा, समझ रहे हैं? और आप फार्मूला समझें। फार्मूला का मतलब क्या होता है? हिसाब को शॉर्ट करना।
अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि हर बार आपको यही देगा? लगता है हर बार आपको यही देगा? सर अब क्या देगा सर? समझना, हो सकता है आपको दे दे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सर पहले तो आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऊपर में हमेशा कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। उस फार्मूला में जाओगे साइन इनवर्स वाले में या tan इनवर्स वाले में, ऐसा आपको 6 नियम मैं बताऊंगा अभी। साइन tan के बाद log भी रहेगा, इसको बढ़िया से समझिएगा। यदि मैं इसमें जाता हूं ऊपर कांस्टेंट रहेगा, यदि 4 है ना तो उसको बाहर कर लेंगे, 4 को 1 बना लेंगे, ऊपर में 1 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्स वेक्स नहीं रहेगा। यदि एक्स वेक्स रहेगा तो उसके लिए हम लोग एक नई तरीका ढूंढेंगे और आप लोग ढूंढिएगा, मैं एक रास्ता दिखाऊंगा। समझना है इसकी समस्या को। इसको यदि ऐसा कोई समस्या आ जाए तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला को समझना है। देखो कितना छोटा है लेकिन कितना बड़ा काम की चीज है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि इतना बराबर होता है, इसका मतलब इतना बराबर भी इतना होगा। तो यदि ये रूप कहीं दिखाई दे दे ए के स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी के स्क्वायर, तो इसे मैं इतना लिख सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? तो ये 1 के तो स्क्वायर है, इसको आप बढ़िया से देखते हैं, सॉरी माइनस, इसको आप बढ़िया से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 और प्लस 2 के स्क्वायर। कहीं और से नहीं, 4 को मैं 2 के स्क्वायर लिखा हूं। क्या ये इस पर आ रहा है? एगो के स्क्वायर, फिर लास्ट में जिसका स्क्वायर वो दोनों यहाँ गुना है, ये दोनों यहाँ गुना, इसका भी जिसका स्क्वायर है वो दोनों यहाँ गुना है। भाई साहब देखो, और ये 2 कंपल्सरी है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 के स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 2, नीचे 1, इसकी कोई काम नहीं। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं tan का, यदि आपसे कह दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ रूट फुट हटाओ, अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपके पास दिमाग है, एक रास्ता चाहिए। आप सोचो तो थोड़ा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, बताओ। tan इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो गरमजरुआ वो तो लगेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अब बताइए मेरे भाई, आप समझिए कि इसको हम यदि ऐसा लिख दें 1/2 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे हम लोग अभी इंटीग्रेशन में सीखे थे कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। यदि 1/2 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर आता है तो साइन इनवर्स x/2 प्लस सी।
ये जो 2 का स्क्वायर था वो x में भाग पड़ गया। अब यहां जो है वो tan इनवर्स x/2 हो जाएगा प्लस c। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये tan में काम नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। तो सर अब क्या होगा? यहां भी 1/2 से भाग पड़ेगा। सर मैं तो नहीं मानता, कैसे 1/2 से भाग पड़ेगा? साइन में तो नहीं पड़ा था, इसको तो मैं उल्टा करके भी बनाया था, साइन में नहीं पड़ा था, तो ये tan में कैसे बन पड़ेगा? देख लेता हूं मेरे प्यारे भाई, देख लेता हूं। पहले इधर का डिफरेंशिएशन करके देख लेता हूं कि ये महाशय आता है कि नहीं आता है। तो पहले तो 1/2 जैसे है वैसे रहेगा। जी सर, रहेगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा तो भी 1/2 आएगा। आहा, अब तो फंस गए सर। तो कटा उटा तो है, कटेगा। अब आप बताओ कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस जो भी आता है उसका होल स्क्वायर, x² 2 मतलब होल स्क्वायर, तो दोनों तो आ ही जाएगा। प्लस सॉरी सी नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग इसको। ये क्या बना? 1/4, 1/1 प्लस x² 4 है। अब ये 1/4, 1/LCM कितना है बताओ? 4, तो ये 4 प्लस x², 4 से 4 कैंसिल। ये तीसरी पोजीशन में। तो बताओ मेरे भाई, ये मिला, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो ये मिल गया। 4 है तो 2 का स्क्वायर है। लेकिन ये साइड से क्या करें सर? प्रश्न तो उठता ही है। अभी आप लोग वही दिमाग लगाइए, डिफरेंशिएशन इनवर्स, वही दिमाग यहां भी लगाइए। क्या कीजिएगा उसके लिए? आपको याद होना चाहिए √1 - x², मतलब a² - x²। क्या मानते हैं? साइन या कॉस। प्लस में क्या मानते हैं? tan या कॉट। तो भाई समझना है, tan या कॉट मानते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, क्या मानेंगे? लेट x बराबर tan थीटा मान लो। डिफरेंशिएशन करना है, थीटा के सापेक्ष कर लो, तो dx/d थीटा। tan थीटा के क्या हो जाता है बताओ तो? sec² थीटा। तो dx हमारा क्या मिलेगा? sec² थीटा और d थीटा। बोलो मिलेगा? तो अनिवार्य रूप से इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये समझना है। नौ, चलिए यहां से 1/2 के स्क्वायर, x के जगह क्या लिखना है? सॉरी 2 के साथ भाई, 2 के साथ जो भी है उसके साथ 2 2 2 2। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा के होल स्क्वायर 1/, ये तो क्या है? 4 है, प्लस से 4 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप कुछ भूल रहे हैं क्या? हाँ सर भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? dx का वैल्यू नहीं रखें, रख दो। क्या होता है? 2 sec² थीटा d थीटा, 2 sec² थीटा d थीटा। अच्छा, यहां से 4 कॉमन है, 1 प्लस tan² थीटा, और यहाँ 2 sec² थीटा d थीटा। ये वास्तविक में sec² थीटा है,
तो इससे ये कैंसिल और 2 से 2 मदद में कैंसिल। तो ये नीचे केवल 2 बचा है, यहाँ कुछ नहीं, केवल डी थीटा। तो बोलिए 1/2 थीटा बचा। थीटा के बारे में पूछना है तो यहाँ से पूछिए, और कैसे निकालते हैं इसके लिए तो आप विशेषज्ञ हैं। 2 से भाग दिया जाए तो x/2 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x/2। तो क्या 1/2 tan इनवर्स x/2 काम चलेगा? तो जिसकी स्क्वायर था वो आगे आके भाग पड़ गया। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया सब मिला जुला कर कि सर यदि 1/√a² माइनस x² का रूप रहेगा ना सर, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। और सर यदि a² प्लस x² के रूप रहेगा ना सर, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x/a, लेकिन 1/a भी होगा प्लस c। लेकिन क्या लगता है कि इतना ही रूप है? और भी तो रूप हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या प्रावधान किए हैं? क्या और भी तो रूप हो सकता है? अब और भी रूप पढ़ेंगे, लेकिन इस पर एक आगो उदाहरण पहले और देख लेते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि 1/x² प्लस 4x प्लस 5, इसको बनाइए आप। अब आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि पहले आप समझें कि मुद्दा है क्या, इस पर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऊपर जब कांस्टेंट रहे तो फिक्स है यही सब में से कोई आएगा। यही सब में से मतलब कि अभी 2 ही को बताएं, और भी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पर ही आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें तो सर 2 ही को है, यहाँ तो ढेर सन है, कैसे करेंगे? आपको भी मैं बताया था a² प्लस 2ab प्लस b²। गौर से देखो कि जिसकी स्क्वायर आता है ना, वो 2 के बाद आना अनिवार्य है, और जो यहाँ आएगा ना उसकी स्क्वायर भी होना अनिवार्य है। तो समझना है, ये x² है प्लस से आगे 2 आना अनिवार्य है, जिसका स्क्वायर है वो भी आना अनिवार्य है। मैंने क्या बोला? ये तो महाशय वही रहेगा, इसको तो कहेगा कि भैया हम तो बात मानेंगे लेकिन ओझे गड़ेंगे। तो जिसकी स्क्वायर है वो आना अनिवार्य, 2 को आना अनिवार्य। अब यहाँ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या गुना करूं कि ये सब मिलके इसका हो जाए। यदि मैं 1 गुना करता हूं तो 2x होता है, लेकिन 4x है तो 2 गुना करना पड़ेगा। अब नियम कहता है भैया जो यहाँ उसकी होल स्क्वायर चाहिए तो चाहिए, तो 2 की स्क्वायर चाहिए तो चाहिए। ये बात आप गलत किए हैं, लेकिन मजबूरी था, करना पड़ेगा। तो भैया जितना जोड़े हैं उतना को घटा दीजिए, कहानी खत्म। जो 5 था उससे लिख दिया जाए। अब बोलो ये फार्मूला बनाएगा? क्या फार्मूला बनाएगा? ये जो फार्मूला बनाएगा वो x प्लस 2 के होल स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में
घोल मटोल होगा और ये बचेगा 1, क्योंकि 5 है -4 है। सर क्या बात करते हैं, -2 के होल स्क्वायर +4 नहीं होता है, लेकिन ये -2 के होल स्क्वायर नहीं है, माइनस नहीं है, अंदर में माइनस तो बाहर है, 2 के स्क्वायर है तो -4 होगा। तो बताइए -4 + 5 1 बचेगा, तो 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला के रूप में आया क्या, ये स्क्वायर आगे रहे चाहे पीछे रहे, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा 1/1, जिसका स्क्वायर वही आएगा 1/1। उसके बाद क्या होगा tan इनवर्स x + 2/1 + c, तो 1/1 साइलेंट हो जाएगा, ये भी साइलेंट हो जाएगा, ये आंसर बनेगा। तो क्या समझ में आया? तो क्या करना है, फटाक से शेयर लाइक सब्सक्राइब, बार बार सब्सक्राइब नहीं कर देना आप, यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ठीक है। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी 2 गो सीखे हैं, ऐसा 6 गो सीखना है, मतलब कि 4 गो और सीखना है। इसके बाद आपको इतना मजा आ जाएगा इंटीग्रेशन पढ़ने में, जब देखोगे ना इंटीग्रेशन तो ये क्या है, इसको तो फूक के उड़िया दोगे। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।